तुमको तो पहचानती नहीं, और न पहचानना स्वाभाविक ही नहीं, क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं जिसे तुम पहले पहचानती हो, दूसरा व्यक्ति। और सच पूछो तो मैं वो व्यक्ति हूं जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। इस तरह जड़ती क्या करी, मुझे देख करके आश्चर्य हो। आश्चर्य? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये तुम हो। और मैं जब तुम्हें देख रही हूँ, वास्तव में मैं नहीं हूँ। देख रहा हूं कि तुम भी वो नहीं हो। सब कुछ बदल सा गया है। यह संभव है परिवर्तन केवल मेरी ही दृष्टि में हुआ हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये स्वप्न नहीं है। नहीं, स्वप्न नहीं, यथार्थ है कि मैं यहाँ पर हूँ। दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा यहाँ आया हूँ। एक बार यहाँ के यथार्थ को तो देख। बहुत भीग गए हो। मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो नहीं है, पर मैं मेरे भीगे होने की चिंता मत करो। जानती, इस तरह से भीगना भी जीवन की महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों के बाद भीगा, कभी सूखना भी नहीं चाहिए। चलते चलते थक गया था, कई दिन तक ज्वर आता रहा, लेकिन इस वर्षा ने जैसे सारी थकान ही मिटाती हो। बहुत थक गए हो। तुम सचमुच पहचाने नहीं जाते। और तुम ही कहाँ पहचानी जाती। ये घर भी कितना बदल गया। पर मैं सोच रहा हूं सब कुछ वैसा ही होगा, ज्यों का त्यों, यथास्थान। पर कुछ भी तो यथास्थान नहीं। तुमने सब कुछ बदल दिया, सभी कुछ बदल दिया। मैंने नहीं बदला। जानता हूं तुमने नहीं बदला, परंतु मल्लिका, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये घर मुझे अपरिचित सा भी लग सकता है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु का स्थान विन्यास कितना निश्चित है, लेकिन आज सब कुछ अपरिचित सा लग रहा है। और तुम भी अपरिचित लग रहे हो। इसीलिए कहता हूं संभव है कि दृश्य उतना नहीं बदला जितनी मेरी दृष्टि बदल गई। तुम थके हो और अस्वस्थ हो। तुम्हारी आंखों से लगता है तुम अभी स्वस्थ नहीं। बैठ जाओ। कई दिन इधर उधर भटकने के बाद यहाँ आया। काश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया। आर्य माता से आज ही पता चला था तुमने काश्मीर छोड़ दिया है। हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का वो छूट गया है। आज मैं उन सब से मुक्त हूं जो वर्षों से मुझे कसता रहा। परंतु एक आकर्षण मुझे सदा उस सूत्र की ओर खींचता था, जिसे तोड़ करके मैं यहां से गया। यहाँ की एक एक वस्तु में जो आत्मीयता थी, वो मुझे यहाँ से जाने के बाद कहीं नहीं मिली। यहाँ की एक एक वस्तु के रूप और आकार का स्मरण है मुझे। बागछाल, कुशा, दीपक, गेरू की आकृतियां और तुम्हारी आंखें। जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप देखा था, वो आज भी मेरी स्मृति में अंकित है। मैं अपने आप को विश्वास दिलाता रहा, जब भी लौट करके यहाँ आऊंगा सब कुछ वैसा ही मिलेगा।
द्वार बंद रहने दो। तुम जो बात कर रहे थे करते जाओ। देख तो लो कि कौन आया। वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है। तुम जो बात कर रहे थे करते जाओ, वो चला जाएगा। हर समय द्वार बंद, हर समय द्वार बंद। कौन था वो? कहा है ना, वर्षा का दिन है, जिस किसी को आश्रय की आवश्यकता पड़ नहीं सकती। परंतु मुझे इसका स्वर बड़ा विचित्र सा लगा। तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं स्वर को पहचानता हूँ, जैसे यहाँ की प्रत्येक वस्तु की तरह ये भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप है। तुम थके हो और अस्वस्थ हो, बैठकर बात करो। मल्लिका, जानती हूँ मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं जानता था यहाँ से जाने के बाद मैं सुखी नहीं रह सकता। मैं बार बार अपने आप को विश्वास दिलाता रहा कि कमी उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। अगर मैं अपने आप को बदल लूं तो सुखी रह सकता हूं, परंतु ऐसा नहीं। न तो मैं बदल सका, न सुखी रह सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, जो कुछ भी मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश के कोने कोने में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं। कश्मीर जाते हुए मैं तुमसे मिलने के लिए इस कारण से नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी। मैं उससे बचना चाहता था। मैं जानता था तुम पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, लोग तुमसे क्या कहेंगे, परंतु ये आशा लिए वे यहां से चला गया। एक कल ऐसा भी आएगा जब मैं तुम्हें अपने मन के द्वंद्व का विश्वास दिला, परंतु ये नहीं सोचा द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त ही करता। लोग सोचते हैं कि मैंने उस जीवन और वातावरण में रह करके बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूं मैंने उस वातावरण में रह करके कुछ नहीं लिखा। मैंने जो कुछ लिखा यही के जीवन का संचय। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी भूमा हुई। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी अपनी पीड़ा है और विरह विमर्दी का यक्षिणी तुम और विज्ञान शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया तब तब तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, और जब उससे हट करके लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। रघुवंश में अज का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है। चाहता था तुम ये सब पढ़ पाते। सूत्र कुछ इस रूप में टूटा थी। वो सूत्र कभी नहीं टूटा। एक दूत की प्रतिलिपि तुम्हारे पास कैसे पहुंची? मेरे पास तुम्हारी सभी रचनाएं, रघुवंश और शाकुंतलम की प्रतियां मुझे कुछ ही माह पहले प्राप्त हुई हैं। तुम्हारे पास मेरी सारी रचनाएं हैं, लेकिन ये रचनाएं यहाँ कैसे उपलब्ध हुई? उज्जैनी के व्यवसाय कभी-कभी इस मार्ग से होकर भी जाते हैं और उनके पास ये सारी प्रतिलिपियां मिल जाती हैं। मैंने उनसे कह कर मंगवाई है। वर्ष 2 वर्ष में कहीं एक प्रति मिल पाती थी। उसके लिए धन, वर्ष 2 वर्ष में एक प्रति मिल पाती थी और धन एकत्रित करने के लिए पर्याप्त समय रहता था। जो
से मुझे साहते रहे कि आज बहुत बड़े प्रतीत होते हैं मल्लिका, परंतु बरस नहीं पाता क्योंकि उसे वायु नहीं मिलती, उसे रीत नहीं मिलती। ये कौन सी रचना है? तो मात्र कोरे पृष्ठ है। ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचती थी जब तुम आओगे तब मैं ये रचना तुम्हें भेज दूंगी और कहूंगी कि इस पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना। परंतु उस बार तुम आकर भी नहीं आ और ये भेंट यही पड़ी रही। तो इसके पृष्ठ टूटने भी लगे हैं और मुझे कहते संकोच होता है कि ये तुम्हारी रचना के लिए है। ये पृष्ठ तुमने अपने हाथों से सिए थे ताकि मैं इन पृष्ठों पर एक महाकाव्य की रचना कर सकूं। स्थान स्थान पर इन पर पानी की बूंदें पड़ी जो निसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं होती। तुम्हारी आंखों ने पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है, तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है। ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ रहे मल्लिका? इन पृष्ठों पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों के महाकाव्य की रचना। इन पृष्ठों पर अब और क्या लिखा जा सकता है? परंतु अभी जीवन शेष है। हम पुनः आज से आरंभ कर सकते हैं। मल्लिका, मल्लिका, किसके रोने का शब्द है? ये मेरा वर्तमान है। ये तुम्हारा वर्तमान? भीगे दिन में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। कितनी बार कहा है भैया विलोम बहुत ऊंचे मत चढ़ा कर, परंतु भैया विलोम क्यों मानने लगे? पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए और फिसल गए। फिर आए तो द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो क्या होता? आज का दिन ही ऐसा है। न जाने इन आंखों को क्या हो गया। कभी अपरिचित आकृतियां भी बहुत परिचित जान पड़ती है और कभी परिचित आकृति भी परिचित नहीं लगती। अब ये इतनी परिचित आकृति है और मैं इसे पहचान ही नहीं रखा।
आकृति जानी हुई है और व्यक्ति नया सा लगता। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? आकृति बहुत बदल गई है, परंतु व्यक्ति आज भी वही है। स्वर भी परिचित है और शब्द भी। तो तुम हो तुम। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने वर्षों से तुमसे मिलने की लालसा मन में थी। हाँ, गले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मैला है इसलिए, या मुझे से घृणा है? परंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। तुमने कहा था ना, हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। मैंने इन वर्षों में उस निकटता में कोई अंतर नहीं आने दिया। मैं तो समझता हूं अब हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता? तुम उधर स्तंभित क्यों खड़ी हो? विलोम अब तो इस घर में अयाचित अतिथि नहीं है। अब तो वो यहाँ अधिकार से आता है। नहीं, अब तो वो इस घर में कालिदास का आतिथ्य और स्वागत कर सकता है। नहीं? कहोगे कितनी आकस्मिक बात है। तब भी मुझसे इसी घर में भेंट हुई थी, आज भी यही। परंतु सच मानो, ये आकस्मिक बात नहीं। तुम जब भी आते हमारी भेंट यही होती। तुमने अभी तक कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया। वर्षों बाद एक अतिथि घर में आए और उसका आतिथ्य न हो। जानती हो, कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों का कितना मोह। एक हरिण शावक इस घर में भी है कालिदास। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? अष्टावक्र कहता है कि तुम नहीं चाहते कि कालिदास ये जाने कि अष्टावक्र क्या कहता, परंतु मुझे उसकी बात का विश्वास नहीं होता। मैं तो इसलिए कह रहा था, संभव है कालिदास ही देखकर बतला सके कि अष्टावक्र की बात कहां तक सच है। बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है यार। चलो देखोगे? तुम यहाँ से चले जाओ गुरु। चला जाओ? इस घर से या ग्राम प्रांतर से ही सुना है शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बड़ी सामर्थ्य होती है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम यहाँ से चले जाओ, इसलिए कि तुम यहाँ चले आए हो, क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज तुम्हें पुनः अपनी प्रतीत होने लगी है, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत हैं, जैसे तुमसे बाहर जीवन की गति ही नहीं। तुम ही तुम हो और कोई नहीं। परंतु समय निर्दय नहीं है। उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वो धूप और नैवेद्य लेकर घर की देहली पर रुका नहीं रहा। उसने औरों को अवसर दिया, निर्माण किया। तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा होती है, क्योंकि जहां तुम स्वयं को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे। तुम चाहते
चाहते हो मैं यहां से चला जा, इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, बल्कि इसलिए कि तुम आज यहाँ अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। देखना मल्लिका, आतिथ्य में कोई कमी न रहे। जो अतिथि वर्षों में एक बार आया है वो आगे जाने कभी आएगा या नहीं। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं आषाढ़ का ऐसा ही घाटी में ऐसे ही काले मेघ भरे थे और असमय अंधकार हो गया। मैंने एक आहत हरिण शावक को देखा था और उसे उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसको विचार किया। और भी तो कुछ सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि पत्रिकाओं का विस्तार भी वही है, पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग भी वही है, वायु में वैसी ही नमी है, वातावरण की ध्वनियां भी वैसी ही है, और वही चेतना है जिसमें आवेश जागता है, वही हृदय है जिसमें कंपन होता है। परंतु तब ये कोरे पृष्ठों का महाकाव्य नहीं लिखा गया। तुम कह रहे थे कि तुम फिर आज से आरंभ करना चाहते हो? हाँ, मैंने कहा था कि मैं आज से आरंभ करना चाहता हूं। संभवतः ये इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूं कि समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि समय प्रतीक्षा नहीं करता।